यूपी के बस्ती जिले में सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों की मनमानी, उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते किसानों की कई बीघे फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो रही है। बस्ती जिले में लगातार नहर की कटान होने से किसान परेशान चल रहे हैं। पूरा मामला गौर विकास खंड के करमिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर नहर कटने से किसानों की कई बीघे फसल गेहूं की और गन्ने की बर्बाद हुई है। लगातार जिले में दूसरे दिन जो है नहर कटी है। सरयू नहरखंड इकाई 3 गोंडा के नहर के माध्यम से क्षेत्र के तमाम किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाता है और इस क्षेत्र में लगातार ये तीसरे वर्ष, अगर बात करें हम आंकड़ों पर, तो तीसरे वर्ष ये जो है नहर कटी है। इससे पहले करमिया के बगल कटरा बुजुर्ग में लगातार 3 वर्षों से नहर कटने से किसानों की तमाम फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ना तो जिला प्रशासन की तरफ से और ना ही वहाँ पर जो सिंचाई विभाग है उसकी तरफ से किसानों को एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया है। जब मुआवजा देने की बात आती है तो प्रशासन और सिंचाई विभाग दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल करके पल्ला झाड़ लेते हैं और किसान जो है वो इंतजार करता रहता है, लेकिन उसे मुआवजे की एक पाई भी नहीं मिलती है। तो ताज़ा मामला करमिया का है, जहां पर सिंचाई विभाग की नहर में पानी छोड़ा गया और किसानों की फसल बर्बाद हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें है जो भ्रष्टाचार का आलम सिंचाई विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार के इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि बिना सिल्ट की सफाई और बिना बंधे की मरम्मत किए ही पानी छोड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पर पानी छोड़ने से पहले बंधे की मरम्मत किया जाना जरूरी होता है, साफ सफाई किया जाना चाहिए, लेकिन लाखों रुपए भुगतान कर दिए जाते हैं, कागजों में खेल कर दिया जाता है और मोटी कमीशन लेकर जेई, एसडीओ और तमाम सारे आला अधिकारी अपनी जेबें भर लेते हैं और जो तमाम सारी जो अपनी चहेती कार्यदायी संस्थाएं हैं, कार्यदायी फर्म हैं, उनको मोटी रकम लाखों रुपए का भुगतान कर देते हैं और उसके बाद जो है काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। और आलम ये होता है कि जब पानी की सप्लाई की जाती है तो फिर खेतों में नहर कटने से पानी भर जाता है और सारा नुकसान जो है किसानों का होता है। ये कर्मिया के पास आपको हम बात दिखा रहे हैं जो है कटने के बाद जो है जेसीबी लगा करके जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं आनन फानन में मौके पहुंचे, उसके बाद इसको बांधा गया, लेकिन उससे पहले जो है किसानों के खेतों में पानी भर चुका था। और ये लगातार तीसरे वर्ष ये हुआ है कि जब बिना सफाई किए जो है इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई कर दी जाती है, पानी छोड़ दिया जाता है और उसके बाद किसानों का नुकसान होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो लगातार जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो अपनी चहेती फर्म को भुगतान दे करके मोटा कमीशन ले लेते हैं, अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं, लेकिन किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और जब बिना सिल्ट की सफाई किए, बिना जो है बांध की मरम्मत की जब पानी छोड़ दिया जाता है तो स्थिति ये होती है कि इसमें नहर कटती है और फिर किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये लगातार जो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में एकदम डूबे हुए हैं और उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे जब शिकायत होती है तो वो भी जो है पल्ला झाड़ लेते हैं, कागजी कोरम पूरा करके, ना तो उसमें सिंचाई विभाग के लापरवाह जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होती है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। पिछले वर्ष अगर बात करें तो लगातार 3 वर्षों से कटरा बुजुर्ग जो सदर विकास खंड से जुड़ा हुआ है वहाँ पर लगातार जो है हर वर्ष जो नहर कटने से फसल का नुकसान होता रहा है और इस बार उसी के सटे जो गांव है करमिया शुक्ल, वहां पर जो है नहर कटने से इस तरीके का नुकसान हुआ है। और अब विभाग जो है उसके बाद जेसीबी लगा करके जहां जहां जो है बांध कमजोर है उसको सही करने का काम कर रहा है, लेकिन जब सही करना था तब चहेती फर्म को जो है लाखों रुपए जेई और एसडीओ के माध्यम से भुगतान कर दिया गया और काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब नहर कटी है तब सब लोग परेशान हैं और अब आनन फानन में उसको नहर मरम्मत का काम, जो बांध का मरम्मत है, वो कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से इन अधिकारियों के ऊपर किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं है। लगातार सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, सरकार की तरफ से जो है किसान को सारी सरकारी सुविधाएं और पानी की आपूर्ति का लाभ देने के लिए लगातार निर्देश दिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी सिंचाई विभाग के, वो लगातार भ्रष्टाचार करते हुए जो है चहेती फर्म को भुगतान देते हैं। चहेती जो फर्में हैं वो कमीशन जो है काट करके वो सारा पैसा वापस कर देती हैं, उसके बाद काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो ये लगातार स्थिति जिले में बनी हुई है और लगातार जो नहरें हैं वो कट रही हैं और किसानों को इससे नुकसान हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारियों की तरफ से इसका पूरे मामले का संज्ञान लेकर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि क्या किसानों को जो नुकसान हो रहा है लगातार उसका कोई मुआवजा दिया जाएगा या सिर्फ पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल करके और जांच के नाम पे कोरम पूरा करके जो है पत्रावली अधिकारियों को भेज दी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए करमिया गांव के पास की है, जहां पर जेसीबी से जब नहर कट गई और खेत में पानी भर गया तो फिर जो संबंधित अधिकारी हैं, सरयू नहरखंड इकाई 3 गोंडा के जो जेई हैं शशांक मिश्रा और तमाम सारे जो जिम्मेदार हैं वो मौके पर पहुंचे और जेसीबी लगाकर उसके बाद बांध की मरम्मत का काम शुरू हुआ, जबकि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। अगर पहले ऐसा हुआ था तो इस तरीके से नहर नहीं कटती और किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती। तो विभागीय जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं। सरकार भले दावा करती है, जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के भले दावा करते हैं, लेकिन किसी
के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई ना होने से इन लोगों का लगातार जो भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए हैं और किसानों का नुकसान लगातार हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभाग की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।